जैसा कि मैंने बताया कि आज जो है ये सारे जो जितने भी हमारे साथी यहाँ पे खड़ा दिख रहे हैं, ये सारे लोग बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको वर्तमान जो सिस्टम है, वर्तमान जो सरकार है, इसमें इनका अपना भविष्य कैसे दिख रहा है इसको बताएंगे हमारे स्टालिन भाई जी। जी नमस्कार साथियों, आज देखा जाए तो वर्तमान परिदृश्य जो युवा छात्र जो हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसे कुछ विशेष पैकेज की जरूरत नहीं है। अमूमन उसे 35 से 40 हज़ार रुपये महीना चाहिए अपने परिवार को रोजी रोटी के लिए दिलाने के लिए। लेकिन आज होता क्या है, वर्तमान में एक एग्जाम 6 साल तक चलते रहता है, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक भी बहाली में पारदर्शिता नहीं रहती है। आज रोजगार के नाम पे पकौड़ा तलने की बात की जाती है और खिलौने बेच की जीवन यापन चलाने की बात की जा रही है। छात्र युवा जाए तो जाए कहाँ? आज देखिए हमारे देश की स्थिति क्या है कि युवा बेरोजगार आज आत्मदाह कर रहे हैं, सुसाइड करने पर मजबूर हैं। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आज जिस उम्र में उसे रोजगार चाहिए परिवार चलाने के लिए, उस स्थिति में आज वो पकौड़ा तलने की बात करके उसे सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है। आज जो युवा हमारे देश की दिशा और गति देने वाले था, उसे सही रास्ते पर नहीं लाया जा रहा है, वो भटक रहे हैं, मिसगाइड किया जा रहा है। और यही युवा शक्ति एक यूरेनियम को जो काम करती है, अब यूरेनियम का आप ऊर्जा बना लें या फिर बम बना लें, तो ये युवा भड़क रहा है और एक ऐसा स्थिति आएगा कि दिल्ली तक जगह नहीं मिलेगा इन नेताओं को। अगर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश किया जाएगा तो फिर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक जंग की ऐलान है छात्रों के द्वारा। आज सड़क पर किसी का कोई शौक नहीं है कि वह सड़क पर उतरे, लेकिन आज उतरना उनकी मजबूरी बन चुकी है और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टालिन भाई जी। कुछ छात्राएं भी हैं जो हम लोगों के साथ हैं और उनके हाथ में एक बैनर है जिस पे लिखा हुआ है नौकरी देने वाली सरकारें क्षेत्रों को बेचने के खिलाफ। यानी इनका जो मकसद है वो मूल रूप से ये है कि निजीकरण और बेरोजगारी के खिलाफ ये जो प्रदर्शन के लिए यहाँ खड़ी है, उस पर मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या चाहती है, क्या उम्मीद रखती है इस सरकार से। मैं प्रीति कुमारी बताना चाहती हूँ कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि मोदी सरकार आखिर करना क्या चाह रही है। ये जिस तरीके से झूठ बोल करके बेवकूफ़ बना करके अभी तक सत्ता पे बैठे हुए हैं, इस चीज़ को हर पब्लिक समझ चुकी है, हर छात्र समझ चुका है, हर छात्राएं समझ चुकी है कि किस तरीके से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम आएंगे, हमारा सत्ता जब आएगा तो आप लोग को हम जॉब देंगे, हर वो फैसिलिटीज़ देंगे, आपके हर कॉलोनी में हर सोसाइटी में जॉब होना चाहिए, फैसिलिटीज़ होना चाहिए। वो सब हम लोग देख चुके हैं। ये 10 साल में क्या किए? कुछ भी नहीं किए। सबके हाथ में एक समझिए कि थाली या कटोरा, दिपली और अगरबत्ती दे दिए हैं। तो इस तरीके का माहौल बना करके आज जो छात्र छात्राएं इस माहौल को झेल रहे हैं, अब वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि कितना गद्दारी के साथ साथ हम लोग के साथ वो छल कर रहे हैं। इसलिए हम छात्र छात्राओं से निवेदन करते हैं कि इस लड़ाई को हम अंतिम तक ले जाएंगे, ताकि इस मोदी सरकार को ये चेतावनी दे दिया जाए कि छात्र छात्राओं से खेलना और झूठ बोलना क्या उनके प्रति हो सकता है। इस चीज़ के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और आगे संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग का लड़ाई हमेशा तक चलते रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी बेरोजगार है, जो मेहनत कर रहे हैं, बीपीएससी यूपीएससी, आज 5 साल 10 साल से देखिए वो लोग सुसाइड करने के कगार पे आ गए। आज अगर 5 साल के अंदर 2 साल के अंदर के जॉब नहीं देगा तो कितने छात्र छात्राएं सुसाइड करके मर जाएंगे। इसलिए ये धमकाना चाह रहे हैं कि अगर अभी भी नहीं सुनेंगे तो उनकी गद्दी तुरंत जाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि छात्रों की जो स्थिति है वो बहुत ही बेरहम है। वो लगातार 5 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। साथ ही मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इनकी ये क्या सोच रखती हैं वर्तमान में और इनका कैसा भविष्य दिख रहा है सरकार में। जी, हम लोग 5 सालों से तैयारी करते आ रहे हैं रेलवे की, एसएससी की, और आज निजीकरण की सरकार बात कर रहे हैं। तो हर चीज़ को निजीकरण कर दिया जाएगा तो सरकार जो बच्चे तैयारी करते आ रहे हैं बरसों से, उनका भविष्य कहाँ जाएगा? सब चीज़ निजीकरण हो जाएगा। बच्चे एसएससी की बरसों से तैयारी में लगे हैं, कभी कहीं रेलवे की लगे हैं, कुछ है, सब तो निजी ही हो जाएगा। तो बच्चे क्या करेंगे और क्या करेंगे? कहाँ से खाएंगे? कटोरा लेके वो लोग आखिर रोड पे आएंगे ही। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगता है कि तमाम युवाओं को ये समझ में आ गया है कि उनके साथ एक धोखा हुआ था, उनके साथ छलावा किया गया था, लेकिन अब
उनको समझ में जब आ चुकी है तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कैसे इस समस्या का निदान चाहेंगे। आपको क्या लगता है किस तरीका से, सिर्फ ताली बजाने से क्या सरकार आपकी बातों को सुनेगी? आप आगे किस तरह का कदम उठाने वाले हैं अभी बताएंगे हमारे साथी राजू जी। ऐसा है कि जब हमारे देश में स्वाभिमान की बात आई तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बात मानकर ताली और थाली बजाए थे। आज युवाओं के स्वाभिमान की बात है। युवाओं के लिए हम लोग आज सड़कों पे निकले हैं और हल्ला बोले हैं, और ये हल्ला बोल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकारी जितने भी परीक्षा लेने वाली संस्थाएं हैं वो पंचवर्षीय योजना ना होकर के समय पे एक डेट निर्धारित करे सरकार कि इस डेट में हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, इस डेट में परीक्षा लेंगे और इस डेट को रिजल्ट देंगे। जब तक ये मांगे हम लोगों की नहीं मानी जाती है तब तक इसी तरह से हम लोग हल्ला बोलते रहेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। इसी तरह से आपसे मैं चाहूँगा कि आप तमाम जितने भी युवा हैं उसको एकत्रित और संगठित करके आगे बढ़ते रहे। एक और हमारे साथी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप आगे किस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं। अगर ये सरकार बंद नहीं करती है तो हम और इससे ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे और सब छात्रों मिलकर प्रदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह एकत्रित रहे, सुनियोजित रहे। और अभी देख रहे हैं कि हमारे एक साथी हैं जो कि हमारा लोगो लगा हुआ टी शर्ट पहने हुए हैं और ये बहुत ही एक्टिव सदस्य हैं हमारे एनएससी के। ये बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने इस व्यवस्था को ऑर्गेनाइज किया। आज का जो समय है, जो एकत्रित लोग हुए उसमें किस तरह से लोगों को एकत्रित किए, कैसे कन्विंस किए और ये कहाँ तक जाएंगे, ये अपनी बात को बताएंगे। देखिए, जब तक हमारा काम के अंदर अगर कोई काम नहीं आता है, जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा जो है, हमारे ये पुराने पीढ़ी न्यू पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छे साबित होगा। जब तक इस पे काम नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग मोर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे और उस पर हल्ला बोलते रहेंगे। हम लोग आज इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जो नौकरी की चर्चा चल रही है इसके लेके बहुत आदमी बेरोजगार चल रहे हैं, इसलिए कि हम लोग हल्ला बोल रहे हैं। जब तक कि हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग हल्ला बोलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और साथी हैं जो कि हम लोग को सिर्फ साथ देने के लिए, इन युवाओं को साथ देने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये हमेशा चाहते हैं कि बदलाव हो, नई व्यवस्था आए और नई व्यवस्था के साथ इस देश और इस राज्य का विकास हो। तो मैं चाहूँगा कि अभी वर्तमान का जो सिचुएशन है इस गवर्नमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो सिचुएशन बना हुआ है सरकार का, आज यहाँ पे बेरोजगारी के खिलाफ और निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जो यूथ यहाँ के हमारे देश के सरकार की प्रोपेगेंडा को समझ गए हैं। अब ये थाली और ताली और जो मोदी जी का जो था, मतलब उस वजह से अब कहीं भी उसकी बातों पे नहीं जाने वाले हैं। बस इनका मेन मोटो यही है कि मतलब हमें रोजगार चाहिए और सरकार को इसके पीछे ध्यान देना चाहिए। आपने अपना वक्तव्य रखा। अब हमारे एक भाई साहब हैं यहाँ पे खड़े, सीनियर भाई सर हैं, और वो बताएंगे कि किस तरह से लोगों को छला गया है, किस तरह से नवयुवकों को जो है ठगा गया है, वो इसके बारे में दो लाइन रखेंगे। मैं कोचिंग संचालक हूँ, मैं कंपटीशन कोचिंग को ही चलाता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सरकार किस प्रकार वैकेंसी तो निकालती है लेकिन नौकरी के नाम पर वह लूटने का काम करती है। जरा आप सोचिए कि जब इलेक्शन होता है तो बड़े से बड़े इलेक्शन जो है वो 1 या 2 महीना में पूरा कर लिया जाता है, लेकिन जब रेलवे और एसएससी की बात आती है तो एग्ज़ाम के नाम पर, फिर फॉर्म भरने के नाम पर, फिर केस में फंसा दिया जाता है और अंतोगत्वा यह होती है कि ज्वाइनिंग तक नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले आप चले जाइए किस प्रकार से जो है वैकेंसी भी आती थी, नौकरी भी लगती थी, सब अस्थायी ढंग से चलता था। लेकिन जब से नोटबंदी हुई है तब से पहले से तो अर्थव्यवस्था खराब ही था और कोरोना के आड़ में ये और देश को बर्बाद कर दिया है। मैं क्या कहूँ, सभी युवा के सामने संकट है और सब जो है वो आत्महत्या करने पर ललायित है। हम तो कहते हैं कि सरकार अगर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करी तो बहुत बड़ी घटना जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से इन्होंने अपना विचार रखा, हमें लगता है कि युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम को तमाम युवाओं पे ध्यान देना चाहिए, रोजगार के विषय में सोचना चाहिए। लेकिन ये ऐसी सरकार तो है नहीं, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए कुछ भी करती है। पहले बहुत सारे लोग बोलते थे भाई साहब कि मैं भी चौकीदार, अभी वो लोगों की क्या समझ में आ रहा है कि वो चौकीदार कहने वाले लोग अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, उस समय एक अभियान चला मैं हूँ चौकीदार, लेकिन आज
जो मोदी जी कहे थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों के 4 करोड़ खाली हाथ को रोजगार मिलेगा, आज 7 साल के करीब सरकार का हो गया। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि 14 करोड़ छात्र नौजवानों का रोजगार कहाँ है, आप बताने का कष्ट करें। मोदी सरकार जवाब दे। उल्टे रोजगार देने के बजाय रेल बेचा जा रहा है, जहाज बेचा जा रहा है, HPCL बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है। आज पार्लियामेंट में प्रश्नकाल को रोक दिया गया है, लाल किला बेच दिया गया है। रोजगार मिलने की बात दूर, और रोजगार से छटनी हो रही है। मीडिया में आए दिन आ रहा है, 50 साल हो रहा है, उसको लाठी से हुड़ के कहता है कि तुम रिजाइनेशन दो, तुम VRS ले लो। ऐसे स्थिति में हम मांग करना चाहेंगे कि रोजगार के सवाल पर जो लड़ाई है, सोशल साइट पर भी मैं हूँ बेरोजगार अभियान चल रहा है 1 सप्ताह का, उसी दौर में ये आंदोलन भी है। निश्चित तौर पर रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार मिले, निजीकरण पर रोक लगे। आपके माध्यम से हम इस मांग को पूरे देश में भेजना चाहेंगे, उठाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जिस तरह से बताया कि पहले जो लोग कहते थे कि मैं हूँ चौकीदार, आज वही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हूँ बेरोजगार। साथ ही